नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता। अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और मित्रों मैं योग मास्टर। मित्रों मैं जो हूँ योग सिखाता हूँ और हिंदू धर्म की उपलब्धियाँ और जो है उनका प्रचार प्रसार करता हूँ। तो मित्रों सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। यदि हम रोज योग करेंगे ना तो हम स्वस्थ रहेंगे। मात्र थोड़ा सा अगर हम सुबह टाइम देते हैं और योग करते हैं तो हम जो है स्वस्थ रहेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी दूर रहेंगे और अब शारीरिक बीमारियां ही नहीं, मानसिक बीमारियां भी दूर होंगे। डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एसेट्रा एसेट्रा। तो मित्रों आज हम बताएंगे कि नमूनिया एक बहुत बड़ी बीमारी है, उससे कैसे दूर रह सकते हैं। देखिए नमूनिया जो होता है, जिनकी इम्यून पावर कम होती है, कमजोर होती है, प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, उनको नमूनिया हो जाता है। जरा सा भी बरसात का पानी लगा, जरा सी ठंड लगी तो उनकी पसलियां चलने लग जाती हैं। असल में जिनको नजले जुकाम की शिकायत रहती है उन्हीं लोगों को नमूनिया का रोग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं कि हम प्राणायाम के द्वारा हम नमूनिया से किस प्रकार दूर रह सकते हैं। तो मित्रों सर्वप्रथम आप सीधा बैठ जाइए, मैं कुछ क्रिया बताऊंगा आपको। आप सीधा बैठ जाइए क्योंकि इस क्रिया में सीधा बैठना जरूरी है। आज मैं प्राणायाम के द्वारा नमूनिया को कैसे दूर रख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले देखिए आप नाड़ी शोधन करेंगे। आपने बाएं से लिया, बाएं से ही निकाला, पेट तक सांस भरना है। तो ये नाड़ी शोधन हुआ। इससे क्या है कि आपके जो फेफड़े हैं ना पूरे फैलते हैं और उससे आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और जहां जहां भी खून का दौरा अब जो है रुका हुआ है ना वहां वो चलने लग जाता है। बड़ी सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, सूक्ष्म नलियां होती हैं, वहां पे रुक जाता है। और मित्रों इसके करने से नमूनिया आपके दूर पास भी नहीं फटकेगा, ये गारंटी है। ठीक है ना। आपको मैं और दूसरी क्रिया बता रहा हूँ कि अभी आप कीजिए अनुलोम विलोम कि आपको बाईं से लेना है, दाईं से छोड़ना है, फिर दाईं से लेना है, बाईं से छोड़ना है। ठीक है ना मित्रों, कीजिए आप। तो ये अनुलोम विलोम था। और तीसरी क्रिया हो रही है, ये मात्र आप जो क्रिया कर रहे हैं ना 30 सेकंड आप कर सकते हैं। देखिए अभी आपके 30 सेकंड के मैंने आपको जो है नाड़ी शोधन बताया, 30 सेकंड आप वो कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। अब आपको देखिए कपाल भारती बता रहे हैं, आप सीधे तन के बैठ जाइए और आपको सांस को सिर्फ बाहर फेंकना है। पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर होगा। आंखों को भी बिछना चाहिए, आंखों का भी उससे एक्सरसाइज होती है। तो करेंगे आप। तो ये क्रिया होगी तीसरी, मात्र 1.5 मिनट हो गया। 30 सेकंड आपने नाड़ी शोधन किया, 30 सेकंड आपने अनुलोम विलोम किया, 30 सेकंड आपने कपाल भारती किया,
और 30 सेकंड अब आप क्या करेंगे, भ्रामरी करेंगे कि भंवर की तरह आप अपने सांस को छोड़ेंगे। तो मित्रों, ये भ्रामरी हुआ। तो 4 क्रिया हुई, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कपाल भारती और आपकी भ्रामरी। आप 30 सेकंड भी करेंगे ना हर क्रिया को, तो मात्र 2 मिनट मिलते हैं। तो मित्रों, क्या आपके पास 2 मिनट का भी समय है? ठीक है ना। और जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। लेकिन यदि आप कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ बहुत कम समय है और जो है, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि भाई तुम 2 मिनट तो आप कर सकते हो, 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट देना है। आप ये देखिए, आपका अंदर की जो शक्ति है ना, अंदर का जो सिस्टम है शरीर का, वो मजबूत हो जाएगा और आप नमूनिए से, बुखार से, नजले जुकाम से सब दूर हो जाएगा, गारंटी है। लेकिन आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज प्रवचन में हम थोड़ा सा प्रवचन भी देते हैं। आप प्रवचन में हैं कि भाई आप अपने को कैसे स्ट्रांग बनाए, मानसिक रूप से कैसे मजबूत बने। देखिए मित्रों, मैं सबसे पहले कह रहा हूं आपको योग करना चाहिए। योग करने से जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं ना, वो जागृत हो जाती हैं। हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, सहस्त्रकान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार और नीचे कुंडली शक्ति होती है पेट में। ये जो है सुसुप्त अवस्था में होते हैं, मतलब सोई हुई होती हैं शक्तियां। और जब हम इनको जगाने की टेक्निक करते हैं, वैसे तो ये गुरु शक्तिपात करते हैं और ये शक्तियां जागृत होती हैं, तो आप बड़े से बड़े आपको सफलताएं मिलती हैं। आप जरा सा प्रयास करेंगे और आपके काम बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए योग सीखिए। देखिए, इसके लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, बिना गुरु ज्ञान नहीं है। तो मित्रों, मैं यही कह रहा था कि आप जो है योग पहले अपने सेहत के लिए सीखिए। एक सिंपल योग कीजिए। पहले आप बीमारियों से तो मुक्त हो जाइए, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। फिर आप शक्तियों को जागृत करने के लिए एडवांस एवोन योगा जो है वो सीखिए, फिर उसका प्रयास कीजिए। आपकी सफलता आपके चरणों में होगी। और मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है कि विपरीत परिस्थितियां होती हैं और व्यक्ति थोड़ा सा घबराया था, लेकिन उसमें भी वो निरंतर प्रयास करता रहे, अपने जो उसने टारगेट बनाया है ना, उसके लिए कार्य करता रहे। मित्रों, मैं यही बताना चाहता हूं कि आपको कि भाई आप सफलता को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप ना निरंतर अपने काम को जारी रखें, ठीक है ना। बीच में जो काम आपने पकड़ा है ना, उसे छोड़े ना। देखिए, कठिन कार्य कब तक है? कठिन कार्य जब तक है जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जब आप प्रैक्टिस चालू कर देते हो, कठिन कार्य भी आसान कार्य हो जाता है। और आसान कार्य भी कठिन कब हो जाता है? जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। आप जैसे हमें नित्य कर्म करना पड़ता, रोज खाना पड़ता है, नहाना धोना रहना खाना, ये रोज ही है, नित्य क्रिया है। तो नित्य क्रिया की तरह आपको योग भी करना है। इसी प्रकार हमें रोज अपने
जो हमारा उद्देश्य है, जिस काम के लिए हम कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए रोज मेहनत करनी है, तभी सफलता मिलेगी यार। और मित्रों, मैं और आगे बताता हूँ आपको कि कर्ज और मर्ज, कर्ज, फर्ज, हर्ज, ये सब लिमिट में होना चाहिए। देखो मित्रों, मर्ज कहते हैं बीमारियों को, अगर ये लिमिट में है, आगे ना बढ़े, तो इसके लिए आप योग कीजिए और अपना खान पीन का ख्याल रखिए और आपका जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो शुद्ध होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा बात आती कर्ज। मित्रों, कर्ज जब ही लेना चाहिए इंसान को जब उसे बहुत जरूरत हो, क्योंकि कर्ज जो है ब्याज दर ब्याज बढ़ता रहता है और व्यक्ति जो है उसके गर्त में घुस जाता है और उसका सब कुछ बिक जाता है और कंगाल तक भी हो जाता है और व्यक्ति इतना डिप्रेशन में हो जाता है कि वो अपनी आत्महत्या भी कर लेता है। तो मित्रों, कर्ज ना लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लिया जाए तो उतना चुकाने की शक्ति होनी चाहिए, उतना होना चाहिए बैंक में पैसा कि आप उसे चुका पाए। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरी बात, क्योंकि कर्ज आजकल बड़े ही लुभाने विज्ञापनों से दे देते हैं और अनाप शनाप उस पर वो ब्याज लगाते हैं, इंटरेस्ट रेट लगाते हैं और व्यक्ति जो है देता देता पागल हो जाता, लेकिन वो उससे कर्ज से उसका पिंड नहीं छुटता है। तो कर्ज को सोच समझ के लेना है। फिर है फर्ज। मित्रों, जो मुखिया होता है परिवार का या कोई भी बड़ा होता है, वो फर्ज निभाने में अपने आप को भूल जाता है और ना तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखता, ना अपने एंजॉयमेंट का रखता, ना वो अपना कोई शौक करता। तो मित्रों, इतना भी हमें जो है अपने फर्ज में नहीं घुसना चाहिए। देखो, उसकी भी एक सीमा है, अपने लिए भी समय निकालिए, ठीक है ना मित्रों। और फिर है हर्ज। मान लो आप कोई शौक करते हैं तो उसमें भी आप रखिए। अब कई लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन यदि उसकी क्रॉस कर दी आपने लिमिट, तो वो हानिकारक है। मित्रों, वो तो जो व्यसन की आदत नहीं होनी चाहिए, अगर आप करते हैं तो बहुत लिमिट पे सोच समझ के करें, नहीं तो अन्यथा वो आपको हानि देगी। तो हर चीज की एक सीमा के अनुसार करेंगे तो वो कार्य ठीक है, नहीं तो वो आपको नुकसान देगा। मेरा इतना ही मात्र कहना था। और मित्रों, जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं, उन्हें मैं अगर दुखिया कहूं तो ठीक रहेगा, वो हमेशा रोते रहते हैं जब भी देखो, चाहे उनके पास कितना ही धन पैसा हो, कितना ही सुख हो, लेकिन उनका स्वभाव बन चुका है रोने का। तो उनके पास वो दूसरे लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं। वो कोई काम करने से स्टार्ट करने से पहले ही सोचते हैं, अरे यार ये दुनिया क्या कहेगी, ये मुझसे काम नहीं होगा, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है और मेरी तो किस्मत खराब है। ये उनके बहानेबाजी होती है। तो मित्रों, छोड़ो, ये कूड़े के डिब्बे में डाल दो इन बातों को। जगो, उठो और बढ़ो। आप अपने काम पे झुक जाइए, मेहनत से मत घबराइए, ठीक है ना। जो उद्यमशील व्यक्ति होते हैं वो कठोर मेहनत करते हैं और उनके सामने मंजिल उनके सामने होती है। तो मित्रों, आप मेहनत से मत घबराइए, आप योग कीजिए, अपने टारगेट के लिए मेहनत कीजिए, ईश्वर आपका साथ देगा। प्रकृति आप एक कदम चलोगे, प्रकृति 10 कदम आपकी तरफ चलेगी। ये नियम है प्रकृति का। और मित्रों, जब व्यक्ति अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है, नियमों पे चलना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी तरक्की जब ही होने लगती है। अब देखो, व्यक्ति को खाना कैसे चाहिए, भोजन आधा पेट कर, दुगन पानी पी, तिगन श्रम कर, चौगन हंसी, वर्ष सवा सौ जी। कि हमें जो भोजन है वो आधा पेट करना चाहिए और दुगना पानी पीना चाहिए, तिगन श्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, चौगन हंसी। जब हम चारों का मिश्रण बना देंगे तो हमारी आयु 100 साल क्या 125 साल भी हम जी सकते हैं। तो मित्रों, ये है कि आपको ना तरीके से रहना पड़ेगा। जब आप अपने नियमों में चलेंगे तो देखिए तरक्की आपके चरणों में होगी।
उन्नति आपके पास हो। तो मित्रों, जीना भी एक कला है, हर व्यक्ति को नहीं आती है। अगर आपको जीना आ गया तो उसी में ही आपको आनंद आने लगेगा। आपको ये टेक्निक आनी कि आप सुख दुख को कैसे सुख में परिवर्तित करें। अगर ये टेक्निक आ गई तो दुनिया को जीत लेंगे आप, ठीक है ना मित्रों। और मित्रों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मन की शांति के लिए प्रभु की शरण में जाता है, और प्रभु ना खोजने पे नहीं मिलते। भले ही आसमान में सब्जियां उगने लगे और सूर्य जो है पश्चिम से उगने लगे, लेकिन खोजने पे भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, उनमें खोना पड़ेगा, उनमें विश्वास करना पड़ेगा, तब होगा। अब बिना भजन के आपको मन को शांति नहीं मिलेगी। तो आपको स्पिरिचुअली भी आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे कि मन शांत हो। कि शांति, जो शांति संतुष्टि ही परम धन है, वही धन है, वही सुख है, ठीक है ना। तो आपको मन शांति के लिए आपको ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और मित्रों, जब आपकी हिम्मत समाप्त होती है ना, जब आपकी हिम्मत समाप्त होती है, वहीं से आपकी हार की शुरुआत होती है। सुन लो हमारी बात। और मित्रों, जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, जिसमें वालो ऐसा खून होना चाहिए, आकाश ही पृथ्वी पे आएगा। मजबूत इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। और मित्रों, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। वो देखने में कोई इंसान पतला दुबला है, लेकिन वो हिम्मती है और वो स्ट्रगल करके, फेस करके आगे उन्नति के मार्ग पे बढ़ जाता है। पतला जरूर है, लेकिन उसका दिल शेर जैसा है। कई बार आदमी मोटा होता है, खूब तगड़ा लंबा चौड़ा होता है, 6 फुट का 7 फुट का होता है, लेकिन उसका दिल चूहे जैसा होता है। तो मित्रों, दिल को मजबूत बनाना है। अब दिल आपका जो है, जब आप सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे और योग करेंगे तो आपका दिल मजबूत अपना आप ही हो जाएगा। तो मित्रों, हाँ, ये जरूर है, कई बार हम मेहनत करते हैं तो सफलता थोड़ा देर से मिलती है, थोड़ा समय तो लगता है। आपको संयम रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए। और मित्रों, आपने जीवन में कितनी गलतियां करी, कितने जो है समय नष्ट किया, भूल जाइए उसको, छोड़ दीजिए उसको। अब सोचिए कि अब आगे क्या करना है, अब आगे के लिए क्या करना है। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। अब समय नष्ट नहीं करना। अब आपको अपने जो आपने लक्ष्य बनाया उसके लिए आपको मेहनत करनी है। समझे हमारी बात को। और मित्रों, आपको हठ योगी बनना पड़ेगा। आपको हठ योगी बनना पड़ेगा, नियमों पे चलना पड़ेगा। लोगों जो सफल लोग हैं, वो जब भी सफल होते हैं जब वो नियमों पे चलते हैं। ऐसा नहीं आज काम कर लिया कल नहीं करा, वो निरंतरता होती है, कंसिस्टेंसी होती है उनकी। जब लगातार काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सुन लो हमारी बात। मित्रों, बहुत से लोग बिजनेस में हैं। देखिए, बिजनेस एक जो है बहुत बड़ी चीज है। बिजनेस में नए नए प्रयोग होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। आज कुछ है तो कल कुछ है। आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिजनेस के 2 ही गुण हैं, एक इनोवेशन, एक मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग तकड़ी होनी चाहिए, आपका इनोवेशन होना चाहिए। आप कुछ दुनिया को कुछ नया करके दिखाएं, तभी तो सफल बनेंगे। अब मित्रों, कोई भी कार्य करते हैं आधे अधूरे मन से करोगे ना तो कभी सफल नहीं होगे। पूरे दिल से काम करो, मजबूत इरादे होने चाहिए आपके, जब ही सफल हो गए। और मित्रों, मिल जाएगी मंजिल भले ही भटक के सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है ना मित्रों। और मित्रों, देखो, आपको सेहत, देखिए आजकल जो है हार्ट के जो हृदय रोग बहुत हो रहे हैं, उसके लिए आपको देखिए पैदल चलना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए और फल फ्रूट खाने चाहिए। आपका नियमित अपनी जांच कराते रहिए। कम से कम 1 घंटा पैदल चलिए आप। तुम 1 घंटा मेरे लिए पैदल चलो, मैं तुम्हारे लिए उम्र भर चलूंगा, ये दिल कह रहा है। तो मित्रों, आजकल यंगस्टर में जो है, जो
हार्ट अटैक हो रहे हैं, हृदय रोग हो रहा है, उनसे मृत्यु हो रही है। पहले बहुत 70-75 साल की उम्र में ये बीमारी आती थी, अब यंग्स में क्योंकि हमारा खान पान जो है बहुत दूषित हो गया, फास्ट फूड हो गए हैं, इनकी वजह से हृदय रोग हो गया। अननेसेसरी हम चिंता करते हैं, बहुत सारे कारण, मोटापा भी एक कारण है। तो मित्रों, हमें अपने को स्वस्थ रखना है, योग करना है और खूब पैदल चलना है, खूब पानी पीना है, टेंशन फ्री रहना है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तभी तो हम सफलता का जो रस है उसको चख सकेंगे, तभी तो आनंद, सफलता का आनंद ले सकेंगे। जब स्वस्थ ही नहीं होंगे तो सारा तो पैसा हॉस्पिटल में चला जाएगा हमारा। ठीक है ना मित्रों? तो मित्रों ये बात है। अब देखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन्हीं शब्दों में दुनिया की खुशी व्याप्त है। मित्रों, आपको सब्र करना पड़ेगा। आप एक इच्छा रखिए, उसकी पूर्ति के लिए पूरा लग जाइए। बहुत सारी इच्छाएं रखेंगे तो वो आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि सब चीज सबको नहीं मिल सकती है। तो मित्रों, सब्र जो है बहुत ही ज्यादा मीठा फल है, और आप सब्र कीजिए और आपको उसका फल मिलेगा। और अननेसेसरी आप जो है आकांक्षाएं रखेंगे तो उससे आपका मन अशांत होगा तो आप दुखी हो जाएंगे। तो आपको सब्र रखना चाहिए। जब लड़ाई अपनों से हो तो हार आवश्यक है, जब लड़ाई अपने आप से हो तो जीत आवश्यक है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो बड़ी खराब बात है। ठीक है, हमें प्रयास नहीं छोड़ना है। क्या अभी हम लग रहा है कि हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना है। जब सारी दुनिया कहती है कि तुम हार मान लो, जब सारी दुनिया ये कहती है कि तुम हार मान लो, तो एक आशा कान में आके ये कहती है तुम एक बार और प्रयास करो। मित्रों, कोई पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया, कोई पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया, कोई पत्थर चोट सह के शंकर बन गया। व्यक्ति यही बात है कि व्यक्ति पे जब आपदा विपत्ति आती है या तो वो टूट जाता है या फिर और मजबूत बन के आता है, और संघर्ष सह के ना मजबूत बनता है। तो आप देख लीजिए आप किस श्रेणी में आते हैं। आप जरा सी बातों पे घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। अगर मिलता भी है तो वो जल्दी खो देते हो, कि जो चीज मेहनत करके प्राप्त होती है उसका मजा ही अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। और मित्रों, जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं, हमें लोगों से मीठा बोलना चाहिए, मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। साथ में अगर किसी का लगता है आपको गलती होगी सामने वाले को, उसे माफ कर दो। हमें व्यवहार अच्छा सीखना पड़ेगा। और मित्रों, सफलता के दो ही गुण हैं कि अपनी आवश्यकताएं कम करो और परिस्थितियों से तालमेल बैठाओ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।